नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसटीवी न्यूज पर। दिल्ली का अब चर्चा में आने वाला वो पॉलिटिकल स्नूपिंग का केस, जासूसी कांड, जो 2015 में शुरू हुआ। जी हां, 2015 में आम आदमी पार्टी की बहुमत की सरकार बनती है दिल्ली में। टोटल 70 सीट्स में से 67 आम आदमी पार्टी जीत करके आती है और उसके कुछ देर बाद विजिलेंस डिपार्टमेंट को मजबूत करने के नाम पर एक यूनिट बनाई जाती है जिसका नाम है फीडबैक यूनिट, जिसके मुखिया मनीष सिसोदिया होते हैं विजिलेंस डिपार्टमेंट में। उसके बाद यह खुलासा होता है कैसे ये फीडबैक यूनिट विजिलेंस डिपार्टमेंट को मजबूत करने के नाम पर पॉलिटिकल स्नूपिंग करती रही, यानी कि राजनीतिक लोगों की जासूसी करती रही। ना ही सिर्फ राजनीतिक लोगों की बल्कि अधिकारियों की भी। उस मामले में 2016 में जांच शुरू हुई है और अब शुरुआती जांच के बाद सीबीआई ने एलजी से परमिशन मांगी थी, मंजूरी मांगी गई थी कि केस चलाने के लिए, और जिसमें साफ तौर पर नाम आ रहा था मनीष सिसोदिया का। जी हां, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिनके लिए अरविंद केजरीवाल भारत रत्न की मांग कर चुके हैं। और मनीष सिसोदिया के खिलाफ अब केस चलाने की जब मंजूरी मिल गई है, उसके बाद यहां पर मनीष सिसोदिया पूरी तरह से बुखलाए हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, क्यों बुखलाए हैं आइए आपको बताते हैं। क्योंकि मनीष सिसोदिया ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और प्रतिक्रिया में अपनी तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर बैठे हैं मनीष सिसोदिया। आइए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं क्या कहा गया मनीष सिसोदिया की तरफ से। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, ट्वीट में लिखते हैं कि बीजेपी वाले मेरे खिलाफ नया आरोप लाए हैं कि मैं 2015 से इनकी जासूसी करवा रहा हूं। पहली बात तो यहां पर यह है समझने वाली, जो मनीष सिसोदिया आरोप लगा रहे हैं, शिक्षा मंत्री कहते हैं अपने आप को, कि बीजेपी वाले मेरे खिलाफ नया आरोप लाए हैं। ये नया आरोप नहीं है, ये केस 2016 से चल रहा है। इसमें हंसी इस बात की आ रही है 2023 हो गया, 2015 में ये सब चीजें शुरू हुई। अक्टूबर महीने में ये फीडबैक यूनिट बनाया जाता है, उसके बाद 8 महीने वो काम करता है और उसी विजिलेंस डिपार्टमेंट से ही एक अधिकारी इसमें जो है आकर के शिकायत करते हैं, जिसके बाद इस मामले का खुलासा होता है। 2016 में इस मामले का खुलासा हो चुका है खुद एक अधिकारी की तरफ से। लेकिन यहां पर मनीष सिसोदिया इस मामले को भी भारतीय जनता पार्टी से जोड़ करके देख रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी मेरे खिलाफ एक नया केस लेकर के आई है, जबकि 2016 से इसमें शिकायत दर्ज है, उसके बाद शुरुआती जांच हुई है। लेकिन मनीष सिसोदिया को एक नया केस लगता है। 2015 में सरकार बनती है, अक्टूबर महीने में फीडबैक यूनिट बनाया जाता है। 8 महीने के अंदर 700 केसों पर जो है वो अपना ऑब्जर्वेशन देखती है, जिसमें 60% ऐसे केस हैं जो पॉलिटिकल पर्संस हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि राजनीतिक लोग हैं। लेकिन ये मनीष सिसोदिया इसको भी बीजेपी के साथ जोड़ करके देखेंगे। लेकिन इस मामले में जो शिकायत दर्ज हुई थी वो एक इसी दिल्ली सरकार में काम करने वाले अधिकारी ने इसकी शिकायत दर्ज की थी। लेकिन यहां पर पॉलिटिकल माइलेज देखिए, इस राजनीति के अगर बात की जाए तो राजनीति में इतनी लिप्त हो चुकी है आम आदमी पार्टी कि इसको भी बीजेपी से जोड़ करके देखेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल माइलेज वहीं से मिलेगा। आगे मनीष सिसोदिया इस ट्वीट में लिखते हैं, इतने बड़े बड़े लोग जिनका अस्तित्व ही सीबीआई, ईडी, पेगासस से विपक्षी नेताओं के खिलाफ साजिश कराने पर टिका है। सीबीआई, ईडी का जिक्र कर रहे हैं। पीएम मोदी ने लोकसभा में अपने भाषण में कहा कि कम से कम देश के मतदाता नहीं तो ईडी ने तो इन सब विपक्षी दलों को एक मंच पर ला करके खड़ा किया है। पेगासस का यहां पर जो है जिक्र कर रहे हैं मनीष सिसोदिया। पेगासस 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 करते हुए विपक्ष थक गया, लेकिन अब तक वो प्रूव नहीं हो पाया है। उसमें जो जासूसी की बात की जा रही थी, जो आरोप थे, मनगढ़ंत आरोप थे, वो यहां पर प्रूव नहीं हो पाया कोर्ट के अंदर भी। उस मामले में जब सुनवाई हुई तो देखा गया जो 29 फोनों की जांच हुई उसमें कोई भी जासूसी के तार नहीं मिले, जासूसी जैसा कोई भी सबूत नहीं मिला। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए, इसमें जो शुरुआती जांच हुई है, इसमें अब जो पेगासस की बात कर रहे हैं, जो प्रूव नहीं हो पाया, खुद आज जब उन पर आरोप नहीं, ये जांच में सबूत जो है वो मिल चुके हैं सीबीआई को। इस हिसाब से बात की जाए तभी तो मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो है वो केस चलाने की अनुमति मांगी गई कि वो उस डिपार्टमेंट के मुखिया थे। कैसे सब चीजों को दरकिनार करके जासूसी करवाई जा रही है लोगों की। लेकिन इस राजनीति के दोहरे मापदंड को देखिए, यहां पर मनीष सिसोदिया इसको भी सीबीआई, ईडी और पेगासस से जोड़कर देखें। अगर आप इस तरह की चीजें करेंगे और सीबीआई आप पर केस चलाएगी तो इसको यहां पर मनीष सिसोदिया किस नजरिए से देख रहे हैं? कह रहे हैं कि ये विपक्षी नेताओं के खिलाफ साजिश करने का हिस्सा है, यानी कि आप जो है सत्ता में आकर के लोगों की जासूसी करवाएंगे और जब उस मामले में सीबीआई जांच करेगी तो वो विपक्षी नेताओं के खिलाफ साजिश होगी।
आगे अपने इस ट्वीट में मनीष सिसोदिया लिखते हैं कि अगर इतने बड़े लोग भी मुझसे डर रहे हैं तो लगता है कि अपन भी मोदी के बराबर हो गए हैं। वाह, अपनी तुलना मनीष सिसोदिया पीएम मोदी से कर रहे हैं, यानी कि वो भी मान चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद इस देश की राजनीति में ऊंचा है, तभी तो वो अपनी आप की तुलना जो है पीएम मोदी से कर रहे हैं। अगर पीएम मोदी से ज्यादा बड़ा कद आम आदमी पार्टी का हो चुका है तो फिर अपनी तुलना पीएम मोदी से थोड़े ना करते यहां पर मनीष सिसोदिया। लेकिन यहां पर अगर बात की जाए, अब लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, जो ये पीएम मोदी से अपनी तुलना कर रहे हैं यहां पर मनीष सिसोदिया। इस पर जो लोगों के ट्वीट जो लोग कोट कर रहे हैं, इसी ट्वीट पर मनीष सिसोदिया के, उसमें लिख रहे हैं कि मोदी जी की बराबरी तो आप 100 जन्म में भी जो है नहीं कर सकते। उप मुख्यमंत्री जी पर झूठ और फरेब करने में तो आपका जो नाम है वो गिनीज बुक में होना चाहिए। अब जासूसी का काम भी शुरू कर दिया है, बहुत बढ़िया, करो दिल्ली की जनता का पैसा बर्बाद, इस बार कुर्सी आपकी जाएगी। दिल्ली की जनता का पैसा बर्बाद इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें 1 करोड़ रुपया सीक्रेट फंड के नाम पर यूज किया गया है। सीक्रेट फंड, जब बात चल रही है विजिलेंस डिपार्टमेंट को मजबूत करने की, तो सीक्रेट फंड आखिरकार कहां से आ गया यहां? और इसमें बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विशेष सलाहकार, उनके सलाहकार, 2 बड़े अधिकारी जो इस फीडबैक यूनिट में शामिल थे, उनका नाम सामने आया है। उन सबके खिलाफ, केवल मनीष सिसोदिया के खिलाफ नहीं, उन सबके खिलाफ केस चलाने की अनुमति मिल चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, लोगों की जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है, इसमें एक यूजर लिखते हैं कि वारे मनीष सिसोदिया, ये ट्वीट करके आपने ये कहावत जो है वो चरितार्थ कर दी, बदनाम होंगे तो क्या हुआ, नाम तो होगा ही, कुछ तो शर्म करो, अब तक अपना गुनाह पकड़े जाने पर दूसरों को जो है झूठा कब तक साबित फिराते फिरोगे। तो यहां पर लगातार देखा जाए, वो इसलिए लिखा जा रहा है लोगों की तरफ से कि कुछ भी आरोप लगता है तो उसमें बीजेपी। अब एक अधिकारी आकर के शिकायत करते हैं, लेकिन उसमें भी बीजेपी, कि बीजेपी का आरोप है। शिकायत लगाई गई एक अधिकारी की तरफ से आज से 7 साल पहले, लेकिन जानते हैं बीजेपी को गाली देंगे तभी जो है नाम होगा। बहरहाल अब इस मामले में अगर बात की जाए तो जांच अब सीबीआई करेगी। क्या जेल के पीछे जाएंगे, जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे मनीष सिसोदिया? वहीं इस पर एक और जो है वो ट्वीट कोट किया गया है, वो किया गया ईसूदान गढ़वी की तरफ से, जो हाल ही में गुजरात चुनाव हुए उसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। और वो लिख रहे हैं इसको करते हुए, कोट करते हुए कि हा, मगर बात रही नैतिकता और ईमानदारी की तो आप उनसे भी बड़े हैं। यानी कि पीएम मोदी से बड़ा बताया जा रहा है किसको? मनीष सिसोदिया को। कभी भारत रत्न की मांग, कभी पीएम मोदी से बड़े हो गए मनीष सिसोदिया। नाम आता है शराब घोटाले में, शिक्षा घोटाले में, और अब जासूसी कांड में सबसे बड़ा नाम आ रहा है मनीष सिसोदिया का, लेकिन कहा जा रहा है आप पीएम मोदी से बड़े हो गए। आगे ईसूदान गढ़वी लिखते हैं कि ईश्वर देख रहा है, एक मौका क्या मिला, दिल्ली के गरीब बच्चों को बड़ा बना दिया आपने। दिल्ली के गरीब बच्चों को बड़ा बना दिया। हाल ही में क्या हुआ, एक खबर आपको बताते हैं जिसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, पूछा है सवाल दिल्ली सरकार से, कहां गया जो बच्चों को, सरकारी स्कूल के बच्चों को आपने पेन पेंसिल कॉपी जो देनी थी, जो स्वेटर देने थे, वो कहां गए, क्यों नहीं दिए गए, उसका पालन क्यों नहीं किया गया? लेकिन दूसरी तरफ अपने आप को खुद ही सर्टिफिकेट बांटने वाली आम आदमी पार्टी। सरकारी अगर बात की जाए, स्कूलों की हालत आप देख लेंगे, इस समय बनाया नहीं है कोई, और कहा गया है कि हमने जो है शिक्षा में क्रांति लाई है। टीचरों को देने के लिए वेतन नहीं है, 4-4 महीने से टीचरों को वेतन नहीं मिल रहा है, सड़कों पर आने को मजबूर हैं वो। लेकिन दूसरी तरफ अभी भी इसमें भी शिक्षा मॉडल, शराब घोटाले की बात हुई, उसमें आम आदमी पार्टी शिक्षा मॉडल लेकर के आई। अब ये जासूसी कांड की बात सामने आ रही है, इसमें आम आदमी पार्टी शिक्षा और बच्चे, हर जगह शिक्षा और बच्चे जो है घुसा देते हैं। यानी कि आपने कुछ चंद क्लासरूमों पर रंग रोगन फेर दिया, और उसके बाद आप चाहे दुनिया भर का घोटाला कर दें, लेकिन उस रंग रोगन के नाम पर, बच्चों के नाम पर जो है आपकी राजनीति की दुकान यहां पर आप चलाते रहेंगे। बहरहाल अब ये जो मनीष सिसोदिया की बुखलाहट है, इस पर आपका क्या कहना है, इस पर आपकी क्या राय है, जो अपने आप की तुलना पीएम मोदी से कर रहे हैं और कह रहे हैं बीजेपी मेरे पीछे लगी हुई है, जबकि आपको फिर से हम क्लियर कर दें, ये उसी डिपार्टमेंट के एक अधिकारी की शिकायत के आधार पर पूरी जांच चली है। और अब बीजेपी ने इसको लेकर के हल्ला बोला है, इस्तीफा मांगा है अरविंद केजरीवाल का और मनीष सिसोदिया का, लेकिन इसको भी कैसे बीजेपी के साथ जोड़ करके मनीष सिसोदिया दुनिया के सामने पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल अब इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।